आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने वो गाना तो सुना होगा, कल तलक जो इश्क हमसे करते न थे, कल तलक जो इश्क हमसे करते न थे, आज उनको इश्क हमसे हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश के सबसे बड़े कट्टर हिंदू नेता की, जो उनसे बड़ा कट्टर हिंदू कोई देश में हो नहीं सकता, जिसकी जीती जागती तस्वीरें देश में लगातार आती रहती हैं और उनके एक ऐलान से जो है तमाम चीजें घटना घटित होना शुरू हो जाती हैं। मोहन भागवत जो हैं, जो कल तक मुसलमानों से जहर उगला करते थे, उनके खिलाफ तमाम तस्वीरें जो हैं एक एक कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आती रहती है, जो उनके नेता मुसलमानों के खिलाफ लगातार साजिशें और प्लान बनाते रहते हैं। आज अचानक से उन मोहन भागवत को मुसलमानों से प्यार हो गया है और इतना प्यार उमड़ आया है, इतना प्यार उमड़ आया है कि मोहन भागवत जी जो हैं वो मस्जिद पहुंच गए, इमामों से मिलने के लिए तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात की। और जब बुद्धिजीवियों से मुलाकात की तो मजार पर जाकर के फूल भी चढ़ा दिए गए हैं मोहन भागवत द्वारा। मीडिया जो है कैमरा क्लोजअप करके दिखाने की कोशिश कर रहा है, साहब लाइव कैमरा एक्शन और मोहन भागवत की एंट्री, तमाम मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी जो हैं मिले और देश में एक सांप्रदायिक जो मैसेज देना था, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। ये हेडलाइन लगातार मीडिया की हम लोगों के सामने आ रही है, जिसकी तस्वीरें बताने की कोशिश की गई और किन किन पहलुओं पर बात हुई है उन पहलू को भी आपके सामने रखूंगा, जहां मोहन भागवत की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि उनकी जो भावना आहत हो जाती है, अंदर तक उनकी भावना जो है वो हिल जाती है कि जब किसी हिंदू को काफिर बोल दिया जाता है। और तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इस बात को मान भी लिया। और अब सवाल ये है मोहन भागवत जी से, जो उनके पाले हुए राजनेता हैं, जो लगातार मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, मुल्ला कटवा न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए नहीं करते, तब मुसलमानों की जो भावनाएं आपके नेता आहत करते हैं, कभी उसका अफसोस आप जताएंगे या नहीं? और काफिर को जो आप कॉज करने की कोशिश कर रहे हैं उसके मायने अलग हैं, जो कि आप एक नैरेटिव सेट करने की मुसलमानों के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, ये मुलाकात क्यों हुई, उस पहलू को जानना जरूरी है कि कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के मसला चल रहा है और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के जो मसला चल रहा है उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी जो इन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच में जाइए, उनसे मुलाकात कीजिए और एक मैसेज दीजिए कि कल को कोई फैसला अगर आता है तो मुस्लिम जो हैं शांति की अपील करेंगे, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। ठीक ऐसी ही तस्वीर बाबरी मस्जिद के दौरान भी मुसलमानों ने देखी थी, जो कि अब यह बताने की कोशिश की गई कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के मसले पर भी मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात हुई है। और तीसरी बात जो रखी गई वो ये कि नुपुर शर्मा के मामले पर मोहन भागवत जो हैं कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाए। जहां मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई, तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आई, नुपुर शर्मा के मामले पर क्या कदम उठाए गए, जो पूरा संरक्षण लगा हुआ है नुपुर शर्मा को बचाने के लिए, इस पर भी मुस्लिम बुद्धिजीवियों से कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए मोहन भागवत, जो कि तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। क्या मामला पूरा चला है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों और इमामों से मिलने कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद में मरहूम मौलाना जमील इलियासी की मजार पर पहुंचे। भागवत ने मौलाना जमील इलियासी की मजार पर फूल भी चढ़ाए। वे आज डॉक्टर जमील
जमील इलियासी की बरसी पर यहां पहुंचे थे। भागवत के साथ संघ के इंद्रेश कुमार, रामलाल और कृष्ण गोपाल मौजूद रहे। बैठक में इमाम उमर इलियासी और शोएब इलियासी भी मौजूद रहे। डॉक्टर इमाम उमर इलियासी और इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। मोहन भागवत लगभग 1 घंटे तक मस्जिद के अंदर रुके हैं। बता दें कि आरएसएस ने हाल ही में मुसलमानों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है और भागवत ने समुदाय के नेताओं के साथ कई बैठकें करना भी शुरू कर दी हैं। पिछले साल भी उन्होंने मुंबई के एक होटल में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक समूह के साथ मुलाकात की थी। सितंबर 2019 में भागवत ने दिल्ली में आरएसएस कार्यालय में जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी से भी मुलाकात की थी। गौरतलब है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से पिछले महीने मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। इस दौरान हिंदू मुस्लिम के बीच सौहार्द के लिए काम करने पर सहमति बनी थी। आरएसएस ने हाल के दिनों में मुसलमानों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस मुस्लिम बुद्धिजीवियों के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग भी शामिल थे। एनडीटीवी से बातचीत में कुरैशी ने बताया कि 22 अगस्त को मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई थी। इस दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ नुपुर शर्मा के बयान पर चर्चा हुई थी। इसके अलावा बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद के विषय में भी बातचीत हुई है। कुरैशी ने बताया कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इस मुलाकात के लिए खुद ही वक्त मांगा था। बातचीत के दौरान भागवत ने गौकशी और हिंदुओं को काफिर कहने पर भी आपत्ति जताई थी। दूसरी ओर मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने हर मुसलमान को शक की निगाह से देखने पर अपनी चिंता का इजहार किया था। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब ज्ञान व्यापी मस्जिद के मुद्दे पर अदालतों में सुनवाई हो रही है। बैठक में देश में सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए एक मंच बनाने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और परोपकारी सईद शेरवानी भी उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों में मुलाकात में शामिल थे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली स्थित अस्थायी कार्यालय उदासीन आश्रम में बंद कमरे में मोहन भागवत से मुलाकात की थी। बैठक में मौजूद सूत्रों ने पीटीआई भाषा को बताया कि भागवत और बुद्धिजीवियों के समूह ने सहमति व्यक्त की है कि समुदाय के बीच सांप्रदायिक सद्भाव व सुलह को मजबूत किए बिना प्रगति नहीं कर सकता। सूत्रों ने साफ तौर पर कहा कि दोनों पक्षों ने सांप्रदायिक सद्भाव व समुदाय के बीच मतभेदों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की गई है। आज डॉक्टर जमीर इलियासी की बरसी थी, यहां पहुंचे थे। डॉक्टर जमीर इलियासी के बेटे शोएब इलियासी ने बातचीत के दौरान कहा कि मोहन भागवत का मस्जिद और मजार पर आना मुल्क के लिए बड़ा संदेश है। हमारे लिए खुशी का मौका है, मोहब्बतों का पैगाम है। इसे इतना ही देखा जाना चाहिए। इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि मोहन भागवत मस्जिद क्यों गए आदि। मुल्क के लिए ये सुखद परिस्थिति है, इससे मोहब्बत का पैगाम आगे जाना चाहिए। शोएब ने यह भी कहा कि मोहन भागवत ऐसे नहीं हैं जैसे उनकी छवि पेश की जाती है। उन्होंने श्री भागवत गीता पर लिखी मेरी किताब को देखा और सराहा। वे एक पारिवारिक कार्यक्रम के तहत यहाँ आए थे, जो कि इलियासी परिवार गुणगान करता हुआ खासतौर पर दिखाई दिया मोहन भागवत के। अब 2-3 पहलुओं को नजर डालना जरूरी है कि आखिरकार जो देश के सबसे बड़े कट्टर हिंदू हैं वो मस्जिद और मजारों के चक्कर क्यों लगा रहे हैं। 2 पहलू, एक पहलू ये कि 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और देश में मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से माहौल बनाया गया उसे मोहन भागवत भी पूरी तरीके से वाकिफ हैं। शायद हो सकता है कि मुस्लिम वोटरों को रुझाने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हों 2024 के चुनाव के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये है कि नुपुर शर्मा के मामले पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फजीहत का सामना करना पड़ा था।
और जब दुनिया भर में फजीहत का सामना करना पड़ा था तो तस्वीरें लोगों के सामने थी कि जिन्हें 10 दिन का समय लगा नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालने पर, वो 2 घंटे के अंदर पार्टी में से नुपुर शर्मा को निकालते हुए दिखाई दिए। और जो प्रेशर वर्ल्ड लेवल पर बना था, इंटरनेशनल लेवल पर बना था हुकूमत के ऊपर, उसकी फर्क जो है खासतौर पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते आज मजार और मस्जिद के चक्कर लगाने के लिए मोहन भागवत पहुंचे हैं। ये तमाम तस्वीरें मोहन भागवत की इस मुलाकात के बाद लोगों के जहन में ताजा हो रही हैं। हर एक लोगों से बातचीत करके इसके मायने क्या हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।